बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू फ़न कीमिया के बाबा आदम जाबर बिन हयान हैं। जी हाँ, आज हम आपको जाबर बिन हयान, जिनको केमिस्ट्री का बाबा आदम तस्लीम किया गया है, इनकी ज़िंदगी से आगाह करेंगे। नाज़रीन, जाबर बिन हयान को सोना बनाने की अजीब लगन थी। अबाई पेशा अत्तारी था, मामूली घराने का फ़र्द था, तालीम मामूली हासिल कर सका, मगर सोना बनाने के शौक़ में तजुर्बात शुरू किए और नामवर बन गया। इसने अपनी पूरी ज़िंदगी तजुर्बात में सरफ की। आला कुर्रा अम्बीक इसी की इजाद है। धातों को भस्म करके कुश्ता बनाने का तरीका इसी ने बताया। इसने दरियाफ्त किया कि कुश्ते का वज़न बढ़ जाता है और असूल भी इसी ने बताए हैं। नाज़रीन, जाबर बिन हयान केमिस्ट्री का बाबा आदम तस्लीम किया जाता है। ये दुनिया का पहला साइंसदान है और पहला दानिश्वर जिसने इल्म कीमिया में तजुर्बात को अहमियत दी। जाबर एक गरीब और मामूली घराने का लड़का था। अबाई पेशा अत्तारी यानी दवाएं बेचने वाला था। बाप किसी जुर्म में फांसी पर लटका दिया गया। यतीम जाबर की तलीम व तरबियत का बोझ इसकी माँ पर आ पड़ा। नाज़रीन, अभी जाबर कम उम्र ही था कि कूफा के बाहर देहात में अपने ख़ानदानी रिश्तेदारों के यहाँ भिजवा दिया गया। देहात में इसने आज़ादाना बचपन के दिन गुजारे। तालीम बिल्कुल मामूली रही। सने शऊर को पहुँचा तो कूफा आ गया। कूफा का माहौल इल्मी था। यहाँ के इल्मी माहौल से वह मुतासिर हुआ और इसे तालीम हासिल करने का शौक़ पैदा हो गया। मदरसा में दाखिल होकर इसने मुरज्जा तालीम ख़त्म की। यह इसकी जवानी का ज़माना था। तबीयत में तलाश व जुस्तजू का मादा बहुत था। अब सोना बनाने का जुनून इसके सर पर सवार हो गया। जाबर ने कीमियागरी की धुन में दुआओं की खासियतें मालूम करने की कोशिशें शुरू कर दी। फिर किस्म किस्म की दात लेकर तरह तरह की जड़ी बूटियों के साथ फूंकने लगा। इसका घर तजुर्बा खाना बन गया। नाज़रीन, वो हिम्मा वक़्त नए तजुर्बे में मसरूफ़ रहता। सोना बनाने की धुन और नए तजुर्बात ने जाबर के शौक़ को और उभारा। इल्म कीमिया पर उसने बहुत तजुर्बे किए। इस लगन ने इसे इल्म कीमिया का मुअज्जद बना दिया। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलामूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोज़ बर वक़्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, जाबर के मुतजस्सिस ज़हन और दिमाग ने बहुत सी नई चीज़ें ईजाद की और इस फ़न में वो ख़ासन मशहूर हो गया। यहाँ तक कि इसकी शोहरत बगदाद तक पहुँच गई। हारून रशीद का ज़माना था और जाफ़र बरमकी वज़ीर आज़म, जो अहले इल्म व फ़ज़ल का बड़ा कदरदान था। जाफ़र बरमकी ने जाबर को बगदाद आने की दावत दी। जाबर वहाँ गया। दरबार में इसकी बड़ी कदर की गई। बहुत कुछ इनाम इकराम से नवाजा गया। नाज़रीन, अगर इल्मी खिदमात और कारनामों पर नज़र डाली जाए तो जाबर बिन हयान इल्म कीमिया का मुअज्जद तस्लीम किया जाता है। इसने कीमियावी तजुर्बे में कमाल पैदा करके इसके नकात बयान किए और असूल और कायदे मुरतब किए जो आज भी मुस्तमल हैं। अमल तसईद यानी दवाओं का जोहर उड़ाना, सब्लिमाइजेशन, इस तरीके को सबसे पहले इसी जाबर ने अख्तियार किया ताकि लतीफ़ अज्जा को हासिल करके दुआओं को मज़ीद मुअस्सर बनाया जाए और महफूज रखा जाए। नाज़रीन, जाबर ने कलमाओ करने यानी क्रिस्टलाइजेशन का तरीका भी दरियाफ्त किया और इस नए तरीके से दुआओं को कलमाया, फ़िल्टर करना इसी ने बनाया और इसका तरीका भी ईजाद किया। नाज़रीन, मुहक्किक जाबर ने 3 किस्म के नमकियात भी मालूम किए। सबसे बड़ा कारनामा इसका तेज़ाब ईजाद करना है। इसने कई किस्म के तेज़ाब बनाए। तेज़ाब बनाने में इसने गंधक, शोरा, हिराकसिस और नुशादर को मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल किया। तेज़ाब बनाने में एक बार उसकी उंगली भी जल गई थी। जाबर ने एक ऐसा तेज़ाब ईजाद किया जो सोने को भी पिघला देता था। आली दिमाग जाबर ने दांत को भस्म करके कुश्ता बनाने यानी ऑक्सीडाइजेशन का नाजुक तरीका दरियाफ्त किया। किसी धात को जड़ी बूटियों के साथ किस तरह आंच देकर भस्म करते हैं, इसमें सही अंदाजे और तजर्बे की ज़रूरत होती है। जाबर ने मालूम किया कि दांत का कुश्ता बनाने से इसका वज़न कुछ बढ़ जाता है। यह इसकी तहकीक है। जाबर ने लोहे पर तजर्बे किए और बताया कि लोहे को किस तरह साफ़ करके फुलाद बनाया जा सकता है। जाबर ने बताया कि लोहे को जंग से कैसे बचाया जा सकता है।
इसने मोमजामा यानी वो कपड़ा जिस पर पानी का असर नहीं होता तैयार किया ताकि पानी या रतूबत जैसी चीज़ों को ख़राब होने से बचाया जा सके। नाज़रीन, जाबर ने चमड़े को रंगने का तरीका दरियाफ्त किया। इसने बालों को काला करने के लिए खज़ाब का नुस्खा तैयार किया। जाबर के एक बड़ी और मुफीद अजाज़ कुर्रा अम्बेक है यानी डिस्टिलाइजेशन अपैरेटस। ये अरक खींचने का आला है और ये आज भी मुस्तअमल है। इस आले के ज़रिए अरक कशीद करने से जड़ी बूटियों के लतीफ़ अज्जा आ जाते हैं और इसके असरात महफूज रहते हैं। जाबर ने मादनी तेज़ाब ईजाद किया। एक मौके पर वो अपने तजुर्बात लिखता है, मैंने पहले कुर्रा अम्बेक में थोड़ी फटकड़ी हीरा कसस और कलमी शोरा डाला वज़न के साथ और इसके मुंह को अम्बेक के साथ बंद कर दिया। नाज़रीन, फिर कहता है कि फिर इसे कोयलों की आग पर रख दिया। ज़रा देर बाद मैंने देखा कि हरारत के अमल से अम्बेक की नली से भूरे रंग के बुखारात निकल रहे हैं। ये बुखारात अंदर ही अंदर इस बर्तन में गए जो तांबे का था। ये बुखारात वहाँ ठंडे होकर माए पानी की हालत में बन जाते हैं। लेकिन इस तेज़ माए ने तांबे के बर्तन में सुराख कर दिए। अब मैंने इस माए को चांदी की कटोरी में जमा करने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी सुराख हो गए। चमड़े की थैली नुमा बोतल बनाकर जल्दी से इसमें जमा करना चाहा, लेकिन वो भी बेकार हो गई। खुद कुर्रा अम्बेक को भी इससे बहुत नुकसान पहुंचा। मैंने इस तेज़ माया को उंगली लगाई तो मेरी उंगली जल गई और कई रोज़ मुझे इसकी तकलीफ़ भी रही। मैंने इस माया का नाम तेज़ाब रखा। इसमें कलमी शोरे का जज़ू था, इसलिए इस नई चीज़ का नाम कलमी शोरे का तेज़ाब यानी निट्रिक एसिड रखा गया। अपने तजुर्बात बयान करते हुए वो आगे लिखता है कि कलमी शोरे का तेज़ाब इतना तेज़ था कि कोई बर्तन ना बच सका। सिर्फ दो चीज़ें ऐसी मिली कि ये तेज़ाब इन पर अपना असर ना दिखा सका और सुराख नहीं हुए। एक तो सोने का बर्तन था, दूसरे शीशे का बर्तन। एक और तजर्बे में वो बयान करता है कि मैंने जितनी बार भी गंधक और पारे के कीमियावी मिलाप की कोशिश की, इसके नतीजे में हमेशा शंगरफ हासिल हुआ। धातों के मुतालिक इसने अपना ये नज़रिया कायम किया कि सब धातें गंधक और पारे से बनती हैं। वो अपनी किताब में लिखता है कि गंधक और पारा ये दोनों जब बिल्कुल खालिस हालत में कीमियावी तौर पर मिल जाते हैं तो कीमती तरीन धात यानी सोने की शक्ल अख्तियार कर लेती है। लेकिन जब वो गैर खालिस हालत में कम या ज़्यादा कीमियावी तौर पर मिलती हैं तो देगर कसाफ़तों की मौजूदगी और मिकदार की कमियों बेशी के सबब दूसरी धातें मसलन चांद, सीसा, तांबा या लोहा बन जाती हैं। सांस में तजर्बे को बहुत अहमियत हासिल है। जाबर लिखता है कि कीमिया में सबसे ज़रूरी बात तजर्बा करना है। जो शख्स अपने इल्मों की बुनियाद तजर्बे पर नहीं रखता वो हमेशा गलती करता है। बस अगर तुम कीमिया का सही इल्म हासिल करना चाहते हो तो तजर्बों को लाजिम समझो और सिर्फ इसी इल्म को सही जानो जो तजर्बे से साबित हो जाए। एक कीमियादान यानी केमिस्ट की इज़्ज़त इस बात में नहीं कि इसने क्या कुछ पढ़ा, बल्कि इसकी अज़मत इसमें है कि इसने क्या क्या तजर्बे एक्सपेरिमेंट के ज़रिए साबित दिखाए। जाबर बिन हयान और यूरोप के दानश्वर इसके बारे में प्रोफेसर फिलिप लिखता है कि कीमिया के बेसूद अनहमाक से जाबर ने अपनी आंखें ख़राब कर ली थी, लेकिन इस हकीम और दानश्वर ने कई चीज़ें ऐसी दरियाफ्त की और असली कीमिया की बुनियाद रखी। नाज़रीन, उसका घर साइंस रूम बना हुआ था। जी हाँ, यही था मुसलमानों का एक अजीम साइंसदान जिसको तारीख़ जाबर बिन हयान के नाम से याद रखे हुए है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये हमारी तहकीकी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद तहकीकी और तारीख़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।